सेल्वी की मौत की खबर सुनते ही सर्वानंद अपनी मौसी के साथ सेल्वी के घर पहुंचा। वहां सरपंच ने बताया कि संतोष एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वह पुराने घरों को खरीदकर महंगे दामों में बेच देता था। जिस घर में सेल्वी अपने बच्चों के साथ रह रही थी वह घर एक जमींदार का था। उधर छोटा सरवान अपने कमरे में बबल के साथ खेल रहा था। तभी अचानक वे बबल आपस में जुड़ने लगे और देखते ही देखते उन्होंने सेल्वी का रूप ले लिया। अब सेल्वी की आत्मा अपने बेटे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही सेल्वी अपने बेटे को छूने वाली थी, सर्वानंद ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। डर के मारे छोटा सरवान अपने मामा के गले लग गया। सर्वानंद ने जब उससे उसका नाम पूछा तो वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। तभी जमींदार ने बताया कि सेल्वी के गुजर जाने के बाद से ही वह ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद सर्वानंद सेल्वी की बेटी शक्ति से मिलने जाता है। वहां वेंकट उन्हें बताता है कि शक्ति के सिर में चोट लगने की वजह से वह कोमा में चली गई है और इसका इलाज जमींदार की डॉक्टर पोती घर में ही कर रही है। गांव में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं थी, इसलिए माया इस घर को ही हॉस्पिटल बनाना चाहती है। सेल्वी की आत्मा उस घर में रह रहे लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। एक रात जब छोटा सरवान अपने मोबाइल से कमरे की फोटो क्लिक कर रहा था, तभी उसे कैमरे में एक जोकर का सिर दिखाई दिया। जब उसने सिर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो जोकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराकर सरवान वहां से भागने लगा। उसी समय सर्वानंद की मौसी भी वहां आ गई। सरवान के लाख मना करने के बाद भी वह मच्छर मारने वाली बैट लेने चली गई। जैसे ही उसने बैट घुमाई, उसके सामने एक दुष्ट आत्मा आ गई।